हेलो हेलो मेरी प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम क्लास 10th मैथ का भिन्न और अंश हर वाला प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न कैसा है? इम्पोर्टेंट, यानी कि वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसको हम अच्छे से कर लेते हैं। तो क्या है अंश और हर? तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसे हल करना। तो जब हल करेंगे तो सबसे पहले हमको हल लिखना पड़ता है। तो क्या पूछा है? भिन्न। तो हम लिखेंगे कि माना कि वह भिन्न है ना। वह भिन्न क्या हो जाएगी? x/y। हम भिन्न को क्या मानेंगे? x/y। x/y यानी इसमें क्या पूछा है? अंश और हर। तो क्या कहेंगे? अंश बटे हर। तो ये क्या हो जाएगा? अंश बटे हर। अंश हो गया x और हर हो गई y। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है प्रश्न में? क्या बताया है कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए। अंश और हर यानी x/y में 2 जोड़ दिए जाए तो x + 2 हो जाएगा और y + 2। तो 2 जोड़ दिए हैं तो वह कैसी हो जाएगी? 9/11। तो ये हो गई हमारे पास 9/11। तो चलिए 9/11 हो गई है। तो अब क्या करेंगे? हम इनका तिर्यक गुणा कर लेते हैं। 11 का ऊपर की संख्या में, 9 का नीचे की संख्या में। चलिए 11 का हम x में करेंगे तो 11x हो जाएगी। 11 का 2 में करेंगे, 11 दूनी 22। अब 9 का करेंगे हम y में, 9y। 9 का करेंगे 2 में, 9 दूनी 18। क्लियर? इतना आगे आप लोगों को अच्छे से समझ में। तो हम क्या कर सकते हैं कि 11x बराबर 9y + 18। पक्षांतर करेंगे 22 को, प्लस के हैं तो कैसे हो जाएंगे? माइनस के। तो माइनस के हो गए। ठीक है। अब 11x बराबर 9y हमारे हैं। अब देखिए प्लस के 18 और माइनस के 22। तो प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस। तो 18 में से 22 गए, कितने बचे? 4 है ना। तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जा रही तो माइनस के 4 बचे। क्लियर? इतना आगे आप लोगों को समझ में। अब क्या कर सकते हैं हम कि x बराबर 9y - 4 और बटे में आ जाएंगे 11। तो ये हमारा पहला समीकरण बन गया है। तो इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या पूछा है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। फिर से हम क्या करेंगे? प्रश्नानुसार करेंगे। प्रश्नानुसार यानी अंश और हर। तो अंश बटे हर यही है। कितने जोड़ दिए जाए? 3 जोड़ दिए जाए। तो हमने x अंश में 3 और y में 3, ठीक है, यानी अंश और हर में 3 जोड़ दिए। तो y क्या हो जाएगी? 5/6। तो ये हो गई हमारी 5/6 हो जाती है। तो 5/6 हो गई। अब हम क्या करेंगे? जैसा ऊपर किया है वैसा ही नीचे, यानी इनका भी हम तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो 6 का x में जाएगा तो कितना? 6x। 6 का 3 में, 6 × 18 बराबर है 5 का y में तो 5y। 5 का 3 में, 5 × 15। क्लियर? इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे कि 6x बराबर क्या लेंगे? 5y + 15। अब पक्षांतर करेंगे, प्लस की संख्या है तो पक्षांतर करने के बाद माइनस की हो जाएगी। तो 6x बराबर 5y। अब प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं। तो 15 में से 18 गए, कितने बचे? माइनस के 3, यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही। क्लियर? तो अब हम क्या कर सकते हैं कि x बराबर 5y - 3 बटे में 6। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो पहला और दूसरा हमारा समीकरण बन गया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हम लिख सकते हैं इधर समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। हमने लिख दिया है समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। जब 1 में रखेंगे तो हमें समीकरण नंबर 1 लिखना पड़ेगा। तो समीकरण नंबर 1 को हम लिख लेते हैं। x बराबर 9y - 4 बटे में 11।
अब क्या करना है, समीकरण 2 का मान रखना है। तो समीकरण 2 का मान यानी x की जगह हमें यही रखना है। तो चलिए हम x की जगह क्या रखेंगे, 5y माइनस 3/6 बराबर हो गया। अब आएगा 9y माइनस 4/11, इतना हो गया। तो चलिए अब हम इनका भी त्रियक गुणा करेंगे। तो इस 11 का ऊपर इस वाली संख्या में और 6 का इस वाली संख्या में। तो चलिए 11 का करते हैं हम 5y में। तो 11 5 55y, 11 का करेंगे 3 में, 11 का किया 5 में, 11 5 55, 11 का 3 में, 11 33 बराबर। अब 6 का करेंगे हम 9y में। तो 9 पना 45, 9 6 का 54 है ना। तो क्या जाएगा 54y। 6 का करेंगे 4 में, तो 6 चौको 24, ठीक है। अब क्या करेंगे हम y एक साइड कर लेते हैं। तो 55y माइनस 54y, क्योंकि पक्षांतर करेंगे तो प्लस की 54 है तो माइनस की हो जाएंगे, बराबर माइनस की 24। पक्षांतर करेंगे 33 को, माइनस के हैं तो कैसे हो जाएंगे, प्लस के, है ना। तो चलिए देखिए 55y में से 54y गई, कितने बचे, 55 में से 54y गई तो 1y बची केवल। अब देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाता है। तो 24 में से 33 गए, कितने बचेंगे, 24 में से 33 गए, कितने बचेंगे, 9 बचे, ठीक है। और देखिए माइनस के हैं ना 24, और जब हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो माइनस की आएगी। तो माइनस और माइनस क्या हो जाती है, प्लस। तो प्लस के 9। तो y बराबर हमारे पास क्या निकला, 9, है ना। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 को हम लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम इधर ही आपको सॉल्व करके बता देते हैं। तो समीकरण नंबर 1 हमारे पास रहा a, क्या है, x बराबर 9y माइनस 4/11। तो y बराबर हमारे पास क्या निकला, 9। तो y की जगह हमें क्या रखना है, 9। तो x बराबर 9 गुणित y बराबर कितनी है, 9 माइनस के 4/11, क्लियर। x बराबर 9 का 9 में गुणा करेंगे कितना जाएगा, 9 नाम 81 माइनस के 4/11, ठीक है। तो x बराबर 81 में से 4 गए, कितनी बचे, 81 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 77, है ना। 77/11 क्या आ गया, 77/11। तो हम क्या काट देंगे, 11 से 77, 11 7 77। तो x बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। इतना आप लोगों को समझ में, x बराबर 7। तो हमारे पास x बराबर 7 और y बराबर 9 निकली। तो चलिए आप प्रश्न में देखते हैं हम। तो वह इतनी हो जाती है तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, भिन्न। तो हमें क्या ज्ञात करना है, भिन्न। तो हम लिख सकते हैं कि अतः भिन्न, है ना। भिन्न कितनी है, x/y। भिन्न क्या थी हमारे पास, x/y। तो x बराबर हमारे पास 7 निकला, y बराबर 9। तो 7/9 तो हमारी ये भिन्न निकल के आ गई है। तो हमारा ये प्रश्न अच्छे से सॉल्व हो चुका है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।